परमार्थ यानी मोक्ष का मार्ग दिखाना यही सद्गुरु का काम रहता है। लेकिन भौतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में अभ्यास और परिश्रम द्वारा ही अंतिम शिखर पर पहुंचना ये भक्तों का ही काम रहता है। सद्गुरु सिर्फ मार्ग दिखाते हैं और राह में आने वाले मुश्किलें दूर करते हैं। सचमुच बाबा की लीला अगणित थी, कर्म अगाध थे। बाबा के मुख से निकलने वाले वचन हो या फिर उनकी लीला केवल भक्तों के उद्धार के लिए ही होती थी। उनका हर एक कृत्य भक्तों को व्यावहारिक तथा पारमार्थिक सीख देने वाला होता था। साईं की बातें, उनका चलना, देखना या फिर गुस्सा हो जाना, उनका स्पर्श, गंध, इतना ही नहीं उनका मस्जिद में बैठना, सोना, लेना और देना भी भक्तों को एक सीख देने वाला था तथा सत्य, प्रेम, मोक्ष के पद पर ले जाने वाला था। सबका मालिक एक ये कहने वाले साईं बाबा ने उनके भक्तों को उनके आराध्य देवत के रूप में कृष्ण, शिव, राम रूप में दर्शन दिए और यह स्पष्ट किया कि जिस तरह सारी नदियाँ आखिर समंदर में आकर समा जाती है, उसी तरह भक्त चाहे किसी भी देवता को भजता क्यों न हो, आखिर वो परमपिता परमेश्वर तक जा पहुँचता है। भगवंतराव क्षीरसागर नाम के एक व्यक्ति एक बार शिरडी में साईं से मिलने आए। बाबा ने सबके सामने कहा, अरे ये तो है मेरा स्नेही का लड़का। इसका बाप था विट्ठल का भक्त, रोज पूजे उसे और दे नैवेद्य। पिता की मृत्यु के बाद त्याग दे यह उसका नित्य नेम। शुरू करे विट्ठल भक्ति से, दूं में इसे सुख और चैन। मुंबई में रहने वाले हरिश्चंद्र पितरे अपने बीमार लड़के को लेकर शिरडी साईं के साईं से मिलने आए। तभी बाबा ने उन्हें 3 रुपए दिए और उसकी नित्य पूजा करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी 2 रुपए दिए हैं, ऐसा बाप पितले से कहा। पितले तो प्रथम बार शिरडी आ रहे थे, फिर उन्हें बाबा ने 2 रुपए कैसे दिए, ये बात उनके समझ में नहीं आई। लेकिन जब वो घर पर पहुँचे तब उनके बूढ़ी माँ ने उन्हें बताया, बाबा सच कह रहे हैं, तुम जैसे तुम्हारे बच्चे को लेकर शिरडी गए थे, वैसे ही तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर अक्कलकोट निवासी अक्कलकोट महाराज के दर्शन के लिए गए थे। तब उस महात्मा ने उन्हें 2 रुपए पूजा करने के लिए दिए थे। ना मन में रखो कोई संदेह या फिर वेद, साईं बाबा ही है स्वामी समर्थ, तुम्हारे भले के लिए दे ये पुनर्भेट। नाना साहेब चांदोरकर ये क्या साईं के श्रेष्ठ भक्त थे। एक बार वो अपने साले के साथ कोपरगांव स्टेशन से शिरडी टांगा करके आ रहे थे। उनके साले दत्त भक्त थे। राह में दत्त मंदिर दिखते ही उनके मन में दत्त दर्शन करने की चाह जागृत हो गई। लेकिन चांदोरकर को शिरडी जल्दी पहुंचना था, इसलिए उन्होंने उन्हें मना कर दिया। जब वो शिरडी पहुंचे तब साईं बाबा ने उनके ऊपर गुस्सा हो गए। राह में खड़े दत्त जैसे महान विभूति का दर्शन वर्ज कर तुम मुझ जैसे फकीर के पास आ गए, मैं तुम पर क्या कृपा करूँगा। चाहे कृष्ण कहो या राम, सब में है मेरे प्रभु का धाम, यही साईं बाबा का अपने भक्तों से कहना था। मेघा यह साईं का भक्त था। वो शिरडी के सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद में मस्जिद में आकर साईं की पूजा करता था। एक बार वह किसी कारणवश खंडोबा की पूजा न करते हुए मस्जिद पहुंचा। तब बाबा ने उसे कहा, एक देवता तो रह गया ना। मेघा ने कहा, खंडोबा के मंदिर के द्वार तो बंद थे। बाबा ने कहा, अभी द्वार खुले हैं। खंडोबा की पूजा करने के बाद ही बाबा ने उसे अपनी पूजा करने की अनुमति दे दी। साईं बाबा के हिंदू देवी देवताओं का ही आदर करते थे ऐसा नहीं, वो इतर धर्म का भी मान रखते थे और अपने भक्तों को भी यही सीख देते थे। एक बार एक चक्र नारायण व्यक्ति श्री शिरडी नजदीक राहत्या में फौजदार पद पर नियुक्त हो गया। वो ख्रिस्त धर्म को मानता था। इस पर बाबा के कुछ भक्तों ने आपत्ति उठाई तो बाबा ने उनसे कहा, तो क्या हो गया, वो तो मेरा सगा भाई है। एक बार बाबा के श्रेष्ठ भक्त काका साहेब दीक्षित वाड़े यानी उनकी कोठी पर बैठकर ख्रिस्त धर्म पर टीका टिप्पणी कर रहे थे।
उनका इस तरह का बर्ताव अंतर्ज्ञानी बाबा को रास नहीं आया। जब वो मस्जिद में आकर बाबा के चरण सम्मान करने के लिए बैठे तो बाबा उनके ऊपर गुस्सा हो गए और उन्होंने उन्हें अपने चरण सम्मान करने से मना कर दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मन ही मन उन्होंने बाबा से क्षमा मांग ली। तब बाबा ने भी उन्हें अपनी सेवा की अनुमति दे दी। इस तरह बाबा ने धर्म, पंथ, जाति भेद में उलझे समाज को सही मानव धर्म की राह दिखाई। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।